प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महर्षि पतंजलि के द्वारा व्याकरण महाभाष्य में प्रतिपादित 13 व्याकरण प्रयोजनों में से 7वें प्रयोजन से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने 13 प्रयोजनों में से 6 प्रयोजनों का अध्ययन कर लिया था। 7वां प्रयोजन है यो वा इमाम। इससे संबंधित अंश महाभाष्य में इस प्रकार है। यो वा इमाम पदशय स्वर्शोक्षरश्च वाचं विदधाति स आर्तिवजीनो भवति। आर्तिवजीनास्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्। यो वा इमाम। यो वा इमाम पदशय स्वर्शय अक्षरशः च वाचं विदधाति। जो व्यक्ति इस वाणी का पद, स्वर और अक्षरों के अनुरूप समुचित प्रयोग करता है। वाणी का कैसे प्रयोग करता है? पद, स्वर और अक्षरों के अनुरूप सम्यक प्रयोग करता है, उच्चारण करता है। स आर्तिवजीने भवति, वह आर्तिवजीन होता है, आर्तिवजीन कहा जाता है। आर्तिवजीनास्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्। हम आर्तिवजीन होवें इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। हम आर्तिवजीन कहलाएं इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। यो वा इमाम, यह यो वा इमाम की व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ महाभाष्यकार के द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति वाणी के पद, स्वर और अक्षरों के अनुरूप समुचित उच्चारण करता है वह आर्तिवजीन कहा जाता है। महाभाष्यकार कहते हैं कि हम भी आर्तिवजीन कहलाएं, बने, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आर्तिवजीन कौन होता है, इसकी व्याख्या प्रदीप टीका में की गई है कि यजमान और याजक दोनों ही आर्तिवजीन कहे जाते हैं। यजमान कौन होता है? ऋत्विजम अर्हतीति आर्तिवजीन यजमान है। याजक कौन होता है? ऋत्विक कर्म अर्हतीति याजक है, याजक अपि आर्तिवजीन है। यजमान और याजक दोनों की स्पष्ट परिभाषा शब्दकोश में दी गई है कि यज्ञ कराने वाला पुरोहित याजक कहा जाता है। जो यज्ञ कराने वाला है पुरोहित वह याजक कहा जाता है। और ये जो याजक शब्द है वो निजंत यज धातु से नुबुल प्रत्यय होकर बनता है। यजमान कौन होता है? इसके दो अर्थ वहाँ दिए गए हैं कि वह व्यक्ति जो नियमित रूप से यज्ञ करता है और उसका व्ययभार स्वयं वहन करता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो अपने लिए यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित या पुरोहितों को नियुक्त करता है वह भी यजमान कहा जाता है। तो इस तरह से एक अच्छा यजमान और याजक बनने के लिए महाभाष्यकार के अनुसार व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि पद, स्वर और अक्षरों का समुचित उच्चारण वह तभी कर सकता है जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो। यहाँ पर स्वर से तात्पर्य प्रदीप टीका में उदात्त आदि स्वर लिए गए हैं और इसका अर्थ किया गया उदात्त आदि स्वर। और अक्षर का अर्थ किया गया व्यंजन सहित अच, व्यंजन सहित अच। चत्वारि, 8वां प्रयोजन है चत्वारि। महाभाष्य में इससे संबंधित 2 मंत्र उद्धृत किए गए हैं और उनके अनुरूप 2 अर्थ किए गए हैं। पहला है चत्वारि श्रृंगा इत्यादि मंत्र और दूसरा है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यादि मंत्र। दोनों ही ऋग्वेद के मंत्र हैं, पढ़ते हैं दोनों को। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश। पहले इसका अनुवाद करते हैं, फिर महाभाष्यकार के अनुरूप व्याख्या करेंगे। तो अर्थ है कि अस्य चत्वारि श्रृंगा, इसके 4 सींग और त्रयोपादा 3 पैर हैं। द्वे शीर्षे 2 सिर हैं। अस्य सप्तहस्तास है, इसके 7 हाथ हैं। त्रिधा बद्ध है वृषभो रोरवीति, 3 प्रकार से बंधा वृषभ शब्द करता है। महो देवो, महान देव, मृत्यान, मृत्यु धर्माओं में, आविवेश है, प्रविष्ट हो गया है।
इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है महाभाष्यकार के द्वारा, तो देखते हैं। चत्वारि श्रृंगा से तात्पर्य है चत्वारि श्रृंगाणी, 4 सिंह। श्रृंगा स्पष्ट नहीं था तो स्पष्ट किया श्रृंगाणी। कौन कौन से हैं वो 4 सिंह? चत्वारि पद जातानि, 4 प्रकार के पद। कौन कौन से? नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्चय, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। चत्वारि श्रृंगाणी से तात्पर्य है नाम आख्यात उपसर्ग और निपात नामक 4 प्रकार के पद। त्रयो अस्य पादा से तात्पर्य है त्रय काला, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान नाम के 3 काल। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानो नित्य कार्यश्चय, और द्वे शीर्षे से तात्पर्य है शब्द के 2 रूप, नित्य और कार्य रूप। नित्य और कार्य रूप जो हमने पहले शब्द की व्याख्या में पढ़े थे। सप्त हस्तासो अस्य सप्त विभक्त है, और सप्त हस्ताशय अर्थात 7 हाथ से तात्पर्य है इसकी 7 विभक्तियाँ। त्रिधा बद्ध त्रिषु स्थानेषु बद्ध, त्रिधा बद्ध से तात्पर्य है 3 स्थानों पर यह बंधा हुआ है। कौन कौन से 3 स्थान? उरसी कंठे शिरसी इति, उरस्थल में, कंठस्थल में और सिर में। वृषभो वर्षनाथ, वृषभ से तात्पर्य है कामनाओं का वर्षक, कामनाओं का वर्षक होने से यह वृषभ कहा जाता है। रोरवीति शब्दम करोति, और रोरवीति का अर्थ है यह शब्द करता है। कुतः एतत्, यह अर्थ कैसे लिया? तो बताते रौति शब्द कर्मा, जो रू धातु है वो शब्द करने के अर्थ वाली है। यहाँ पर आया कि जो महोदेवो मर्त्या आविवेश है, इसका क्या अर्थ है? तो समझाते हैं महोदेव से तात्पर्य है महान देव है शब्द है, महान देव शब्द ब्रह्म रूप जो महान देव है वह है। मर्त्या आविवेश है इति, तो बताया मर्त्या मरण धर्माणे मनुष्य, जो मरण धर्मा मनुष्य है, मर्त्या से तात्पर्य है मरण धर्मा मनुष्य। तान आविवेश है, उनमें यह प्रविष्ट हो गया है महान शब्द रूप देव। महता देवी ने न साम्यम यथा स्यात् इत्यध्येयम व्याकरणम, इस महान देव से हमारा साम्य होवे, इस महान शब्द रूप जो ब्रह्म देव है उससे हमारा साम्य हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह एक व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ बताया गया कि जो महान शब्द रूप देव है उससे हमारा साम्य हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दूसरे मंत्र के अनुसार व्याख्या करते हैं कि अप्रय आ है, दूसरा कहता है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार है कि वाक् परिमिता पदानि चत्वारि, वाणी के 4 ही पद हैं, वाणी के 4 ही पद हैं, सीमित पद हैं। तानि, ये मनीषिण ब्राह्मणा विदु, उनको जो मनीषी ब्राह्मण हैं वे ही जानते हैं, अर्थात वे ही ब्राह्मण उनको जानते हैं जो मनीषी हैं। गुहा त्रीणि निहिता न इंग्यन्ति, इनमें से 3 तो गुहा में निहित हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं। मनुष्या तुरीयम वाचो वदन्ति, मनुष्य वाचय वाणी के तुरीयम चतुर्थ भाग को, तुरीय चतुर्थ भाग को वदन्ति कहते हैं, बोलते हैं। महाभाष्यकार के द्वारा मंत्र के शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि से तात्पर्य है चत्वारि पद जातानि, नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च, 4 प्रकार के पद, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, जैसा कि पहले वाले मंत्र में किया गया था वही अर्थ यहाँ पर लिए गए, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, वही भेद यहाँ भी किए गए 4। तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण में मनीषी से तात्पर्य है मन से ईशिण मनीषिण, जो मन के स्वामी होते हैं, जिनका मन पर नियंत्रण होता है, वे विद्वान मनीषी। गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति में नेंगयन्ति से तात्पर्य है न निमिषन्ति इत्यर्थ है कि वे प्रकाशित नहीं होते हैं, ज्ञान का विषय नहीं बन पाते हैं। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, यहाँ इससे क्या तात्पर्य है तो बताते हैं तुरीयम वा एतद वाचय, वाणी का जो चौथा भाग है
वाचय वाणी का तुरीयम, जो चौथा भाग है, यत मनुष्येषु वर्तते, जो मनुष्यों में रहता है, चतुर्थम इत्यर्थ है, वह चतुर्थ भाग। तुरीय से तात्पर्य वाणी का वह भाग जो मनुष्यों में विद्यमान रहता है, वह चतुर्थ भाग ही तुरीय कहा जाता है। इस प्रकार यह चत्वारी नामक अष्टम प्रयोजन की व्याख्या, दूसरी व्याख्या संपन्न हुई। तो जो आठवां प्रयोजन है कि शब्द ब्रह्म के साथ हमारा साम्य हो, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। इससे संबंधित 2 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं दोनों, उनको उद्धृत कर उनके 2 जो है भाष्य या व्याख्याएं महाभाष्य के कार के द्वारा प्रस्तुत की गई। और इसमें जो प्रथम मंत्र था उसकी प्रदीप टीका में भी कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए गए। जैसे महता से तात्पर्य था महता देवे ने, महान देव से, परब्रह्म से। और शब्द के जो 2 रूप बताए गए थे, वहाँ बताया कि व्यंग्य व्यंजक भेद से शब्द के 2 रूप होते हैं। वहाँ समझाया कि शब्द का यहाँ पर विषवत्व निरूपित किया गया है। ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान के कारण ये कामनाओं का पूरक बनता है। और 3 काल से तात्पर्य लट लकार आदि यहाँ पर ग्रहण किए गए, लट, लंग और लिट लकार। इसी तरह से दूसरे मंत्र में यहाँ टीकाकार ने, प्रदीप टीकाकार ने बताया कि गुहा से तात्पर्य अज्ञान रूपी गुफा से है। जो 3 रूप हैं वो व्याकरण रूपी दीपक से प्रकाशित होते हैं। और तुरीयम के लिए उन्होंने बताया कि जो अवैयाकरण मनुष्य हैं वो वाणी के चतुर्थ भाग को ही जानते हैं। यहाँ विद्वानों के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जो गुहा का अज्ञान रूपी अर्थ है वह अज्ञानियों के लिए ग्राह्य है, अवैयाकरणों के लिए ग्राह्य है। गुहा का जब हम वैयाकरणों के पक्ष में अर्थ करेंगे तो वो करेंगे हृदय रूपी गुफा में निहित होते हैं। विद्वानों के हृदय रूपी गुफा में वाणी के 3 जो भेद हैं वो निहित होते हैं। यहाँ पर जो नागेश टीकाकार हैं उनके द्वारा वाणी के ये जो 4 भेद हैं वो परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी ग्रहण किए गए हैं। इस तरह से हमने आज महर्षि पतंजलि के द्वारा वर्णित 2 प्रयोजनों का अध्ययन किया, 7वें और 8वें का, यो वा इमाम चत्वारि। आप पढ़ाए हुए अंश को दोहराएं। आज इतना ही। शेष प्रयोजनों का अध्ययन आगामी व्याख्यानों में करेंगे। आप सभी सकुशल रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जयतु भारतम।